नमस्ते भाइयों। आपका भाई प्रियम राजपूत फिर से आ गया पवन भैया से रिलेटेड एक न्यूज़ लेके। न्यूज़ क्या, मैंने अपनी बातों पे ही जो चीज़ें मैंने बोली थी पहले भी वही बात सत्य हो रही है। मैंने आपको बोला ही था कि उनके रैली में आने से ही विवाद शुरू हो जाएंगी और हर जगह हमारे पवन भैया ही नज़र आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हो रहा है अभी आपने देखा था, बट एक सबसे प्लस पॉइंट ये हो रहा है, आप अभी नोटिस किए होंगे, पवन भैया के आने से पहले जो माहौल था हमारी रैलियों का, उसमें सिर्फ एक थोड़ा बहुत जो बज़ बना हुआ था वो खेसारी भैया का था सिर्फ, और बीजेपी से कोई ऐसा बज़ दिख नहीं रहा था पार्टियों का इस टाइप से। लेकिन पवन भैया के एंट्री के बाद जो माहौल बदला है आप सब देख ही रहे हो। इस कदर का माहौल बदला है कि अब उनके सामने कोई और नज़र ही नहीं आ रहा, चाहे वो कोई भी स्टार हो, ट्रेंडिंग स्टार हो, चाहे अदर कोई भी स्टार हो, ओनली पावर स्टार का चल रहा है। जो कि मैंने एनालिसिस आपके पिछले वीडियो में अपने दे रखा हूँ कि पवन भैया की एंट्री के बाद एक तो कंट्रोवर्सी होगी, और दूसरी बात जो टाइम था पवन भैया का कुछ टाइम पहले जिस तरह से लोग सारे उन पर टूटे थे, उसके विपरीत सामने आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो टाइम चला गया अब, और उनके फैन फॉलोवर्स जो हैं वो करंट फैन हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके पावर स्टार के बारे में कौन क्या बोलता है, वो ब्लाइंडली प्यार करते हैं अपने पावर स्टार से। और वो जो ऑडियंस, जो क्राउड दिख रहा है, आप हर न्यूज़ चैनल पे जाओ, जो कल तक पवन भैया की बुराई कर रहे थे आज उनकी फैंस की वजह से उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप सबका पावर अब नज़र आ रहा है। मैं कुछ वीडियोज़ दिखा रहा हूँ आपको, जो क्रेजनेस दिख रही है। और एवरीडे मैंने बोला था, उसके बाद एवरीडे वो रैलियाँ करेंगे और एवरीडे रैलियों में होंगे। ये उनका शायद ये फर्स्ट डे का रैली है। ये देखो, ये क्राउड है, ये फैंस होते हैं। कौन इनके सामने कौन खड़ा होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप ही बताओ। ये अपना पावर स्टार, जंगल के राजा को गुर्राने की ये है, इसे कहते पावर स्टार। इनकी हम्बलनेस देखनी है तो आप ये देखो, ये वीडियो भी मैंने आज ही देखा है, ये वीडियो देखो आप। नॉर्मल बंदे से पानी लेके, खाना मांग के, मतलब खाने के लिए देखो किसी ने लिट्टी दिया है, कुछ इस टाइप की चीज़ें दी, और पवन भैया ने लिया भी बाकायदा उनसे। देखो, ये होती है इंसानियत, ये होता है हम्बलनेस। चाहे कितना बड़ा स्टारडम आ जाए, कितनी बड़ी चीज़ आ जाए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने चीज़ों पे। जैसे अभी सामने वाले भैया ने एक बार कही थी ना कि 1 किलोमीटर में दायरे में कंपटीशन कर लेना, तो हो सकता है कंपटीशन है उस लेवल पे, अभी टाइम लगेगा आपको, शायद हो सकता है तब तक ये बहुत ऊपर जा चुके होंगे लेवल वाइज, और आज भी हैं, और ऑलवेज इनसे ऊपर तो नहीं हो सकती भोजपुरी। प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा जो पवन भैया से ऊपर हो। तो जो इन्होंने कर दिया सर, वो करने में तो बाकियों को बहुत पॉसिबल नहीं है, बाकियों से तो मुझे नहीं लगता। और जो प्यार मिल रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको, माइंड ब्लोइंग, देख के तो बहुत। जो रील्स पे भी देख रहे हैं, रील्स पे आप देखो हर जगह सिर्फ वही फ्लो कर रहे हैं। तो सर ये पावर स्टार का पावर है, अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं ये पावर लाना। और ये पावर तो आप सबको पता चल ही रहा है, तो हमारे पावर स्टार का पावर दुनिया को नज़र आने लग गया है। अब नज़र आने के बीच में थोड़ी सी विवादों की वजह से उनका डाउनफॉल शुरू था। उस टाइम भी मैंने बोला था इनके हाथ में टैलेंट है। जो कंट्रोवर्सी से जीतना चाह रहे हैं वो सम टाइम के लिए तो ऊंचे हो सकते हैं, बट लाइफ टाइम ऊंचे नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज़ द पावर स्टार। एंड इनके पास जो सुर माँ सरस्वती का वास है वो कहाँ से लाओगे, वो उन्हीं के पास है। वो कहीं से जीरो से आज शुरू करते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर भी से वो पावर स्टार ही कहलाएंगे। तो कोई कितना भी कुछ कर ले उनका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और खेसारी भैया एक चीज़ बार बार रैली में कह रहे हैं, जो पवन भैया ने एक बात बोली थी कि जो कभी कहते हैं पवन भैया बनाए हैं, कभी कहते हैं निरहुआ भैया बनाए हैं, और एंड मोमेंट पे कहते हैं कि जो हमको कोई नहीं बनाया है। ये बात सत्य है। उन्होंने हर कई जगह बोला है कि 25 लाख रुपए निरहुआ भैया दिए हैं तो मेरी मूवी बनी है, तो मैं आज
खेसारी लाल हूँ या और भी चीज़ें, और पवन भैया के बारे में बोली। बट आज सडनली इलेक्शन आता, आप चेंज हो जाते हो। आप एक नाव पे तो जेन्युइनली नहीं रहते हो। और उसके बाद टॉपिक को आप उसको उन्होंने राइट वे में लिया, और आपने उनको सिर्फ एक ही उनकी कमज़ोरी है फैमिली, आपने उसको फैमिली पे कन्वर्ट कर दिया। हम हम सिंगल बीबी वे रखे हैं, वो 4 का लाइफ बर्बाद कर दिए हैं, ये दिस दैट। तो ब्रदर, पहली बात तो भैया उन्होंने बर्बाद तो किसी का नहीं किया। जो 4 का में से 2 तो आप ही को पता है, बाकी दुनिया को नहीं पता है। वाइफ की बात पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। एक का तो नहीं पता है। एक तो चलो कोई क्या इंसिडेंट हुआ था, वो तो 3 महीने में ही उनका वो हो गया था। बाकी जो 2 लोगों की बात कर रहे हो ना भैया, उन दोनों को बनाने वाले वही थे, ये हम सब जानते हैं। एक जो हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, उनको सिंगर बनाने वाले पवन भैया, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। तो उनसे जुड़ने के बाद उनकी लाइफ और इंक्रीज हुई, ना कि वो डिक्रीज हुई, पहली चीज़। दूसरी जो है मैम, जो उनकी वाइफ है, उनका पर्सनल मैटर उनमें नहीं बोलना चाहिए, बट उनका भी देखोगे ना 1.6 मिलियन समथिंग है इंस्टा पे फॉलोअर्स। तो जो कि जिस टाइम उनसे वेडिंग हुई होगी उस टाइम तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। आज उनको एक इमेज मिली, आज कहीं इलेक्शन में लड़ रही हैं, तो वो भी उन्हीं की दिन है। तो किसी से उनसे रिश्ता जुड़ने से किसी की लाइफ बर्बाद नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है, ठीक है। और किसी फैमिली मैटर को मत लो, जवाब देना है तो उस लेवल पे जाके दो। उन्होंने आपके बात को इसी इलेक्शन के मैटर में जो आपने बोला उसको उठा के उसका जवाब दिया, और आपने क्या उठा के बोल दिया, फैमिली मैटर। जानते हो उनका कमजोरी वही है, तो बोलो उतना ही जितना अच्छा लगे आपको। भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, चीज़ों को समझो। आप इतना नीचे मत गिरा करो प्लीज़, क्योंकि हम भी पर्सनली ये नहीं जानते, हम पवन भैया के फ़ैन हैं, बट हम जानते हैं कि भोजपुरी में अगर पवन भैया के बाद कोई है प्रेजेंट टाइम में तो आप भी धरोहर से कम नहीं है इंडस्ट्री के लिए, बट पवन भैया के बाद है, ठीक है। अगर हम पवन भैया को 100% मानते हैं तो आपके लिए भी फीलिंग होती है, हमारे 50-60% आपके लिए भी होती है, क्योंकि आप भी उस लेवल पे काम करते हो जो भोजपुरी का नाम हो। बट इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना आप सारी चीज़ें गंदी कर देते हो, क्योंकि आपके हरकतें जो बात बोलते हो ना, ये अच्छी नहीं लगती। ये लगता है बिल्कुल गवार वाली सोच है, गवार वाली माइंडसेट। यार जवाब देना है तो उस लेवल पे दो ना। उस बंदे ने तो आज तक कभी फ्रंट से आपको रिप्लाई नहीं दिया। जब आपने बहुत ज़्यादा उंगल किया तब जाके उन्होंने कुछ बोला। जो पहली कंट्रोवर्सी भी हुई थी उसमें भी उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा आप ही को लगा था, ठीक है। कोई नहीं भाइयों, तो ये सब देखा तो मैंने वीडियो बनाया। टाइम मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला था। तो आप सब अपना भाई पे प्यार बनाए रखना, आपका भाई ऐसे वीडियो लाता रहेगा। नमस्ते।